सो लेट गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं बोरुतो एपिसोड नंबर 205 जो कि हाल ही में निकला है एंड आज हम उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक बात बतानी थी, अगर अगला जब एपिसोड आएगा या तो तभी मैं अपलोड कर पाऊंगा ना, और अगर अगला एपिसोड जल्दी आएगा ही नहीं तो मैं अपलोड कैसे करूंगा। तो आप बार बार कमेंट मत करते रहना कि यार जल्दी एपिसोड डालो जल्दी एपिसोड डालो। जब एपिसोड आएगा तो मतलब जब रिलीज़ होगा तो ही मैं डाल पाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। सास्के बड़ी मुश्किल से लीफ विलेज में आ जाता है, बट नारुतो वहाँ पर फंसा होता है दूसरे डायमेंशन में। और कावाकी भी यहाँ पर बहुत इमोशनली हर्ट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि नारुतो मर गया क्योंकि उसका चाकर जो लिंक था वो टूट गया है नारुतो से। अब इसी दर्द को लिए हुए कावाकी यहाँ पर बैठा होता है। तो अभी दूसरी तरफ से शिकामारू आता है एंड कावाकी को शैडो पैरालिसिस जुत्सु देता है। उसके बाद बोरुतो कहता है कि आप कर क्या रहे हैं शिकामारू सेंसे। शिकामारू देन कहता है कि एक स्ट्रेंज चाकरा विलेज में एंटर हुआ था। उसके बाद वो नारुतो के चाकरा के साथ डिसअपीयर हो गया और तब से अभी तक हमें नारुतो मिला ही नहीं है। लीफ शिनोबीज नारुतो के घर के आसपास मीन्स उसके घर के अराउंड एक बैरियर बना देते हैं। शिकामारू कहता है कि हाँ, मुझे बैरियर लगाना ही था ताकि तुम इस जगह से बाहर ना जा पाओ क्योंकि कावाकी यहाँ पर है और मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरी परेशानी हो जाए। मुझे पता है कि लॉर्ड सेवन तुम्हें कैसे ट्रीट किया करते थे, बट अभी हालात अलग है इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। शिकामारू कहता है कि जल्दी से बता तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नारुतो's डिसअपीयरेंस। देन कावाकी कहता है कि जिगेन, वो जिगेन ही था, वो सडनली मेरे सामने अपीयर हुआ और वही नारुतो सेंसे को यहाँ से लेके गया। देन सारदा कहती है तो वही है जिसके बारे में तुमने हमें 2 दिन पहले बताया था। बोरुतो कहता है क्या सडनली अपीयर हुआ था, ये कैसे हो सकता है। देन कावाकी रिप्लाई में कहता है कि मेरे हाथों में कुछ अचानक से पैटर्न बन गए थे जो कि पहले कभी नहीं बने, उसके अंदर से वो बाहर आ गया। सारदा कहती है कि कावाकी, जिगेन तो तुम्हारे पीछे था, देन वो लॉर्ड सेवन तो क्यों लेके गया। देन कावाकी कहता है कि क्योंकि लॉर्ड सेवन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और इसीलिए वो उन्हें दूसरे डायमेंशन में लेके गया है एंड वो जल्दी ही वापस आएगा। देन शिकामारू कहता है कि सास्के तो वापस आ गया है बट वो क्रिटिकल कंडीशन में है, बट नारुतो नहीं आया अभी तक। सारदा इमोशनल हो जाती है, वो कहती है कि बताओ मेरे डैड कैसे है प्लीज़। देन शिकामारू कहता है कि कोई बात नहीं, वो मेडिकल टीम के अंडर है और जल्दी ही वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। शिकामारू को कावाकी पर रद्दी भर भी भरोसा नहीं होता इसलिए वो उससे कुछ कहने लगता है। बोरुतो कहता है कि आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, कावाकी हमारे साथ है। देन कावाकी कहता है कि नहीं, ये शायद कारा का एक मेंबर है जो कि लीफ विलेज में एक स्पाई बनकर आया है और शायद इसका मकसद लीफ विलेज को तबाह करना भी हो सकता है। कावाकी इस चीज़ पर कुछ नहीं कहता, वो शांत बैठा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिगेन बहुत चाकरा से आउट हो जाता है इसीलिए वो अपना मेंटेनेंस करा रहा होता है अमाडो के पास। अमाडो कहता है कि जिगेन तुम इतने बुरी हालत तक गए ही क्यों। देन जिगेन कहता है कि मैं सारी चीज़ें एकदम सिंपली सॉल्व करना चाहता था और पता नहीं किसने इंटरफेयर कर दिया। देन अमाडो पूछता है क्या तुमने उस हुकागी को मार गिराया। देन जिगेन कहता है कि नहीं, मैंने उसे क्रिटिकल कंडीशन में छोड़ दिया एंड आई डोंट थिंक कि वो वहाँ से बचकर निकल पाएगा। जिगेन कहता है कि मैं कावाकी के बारे में सोच रहा हूँ, जिस तरह से उसका कारमा डेवलप हो रहा है वो जल्दी ही एक परफेक्ट वेसल बन जाएगा। साथ ही साथ बोरुतो, उसका कारमा भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और जब उन दोनों का कारमा डेवलप हो जाएगा हम उनकी लाइफ को सेक्रीफाइस करके डिवाइन ट्री को ग्रो करेंगे। अब जिगेन के बॉडी को ठीक होने के लिए कम से कम 10 दिन तो लगने ही वाले थे इसलिए वो आराम करने जा रहा था। वो कहता है कि बोरो कहाँ पर है कोड। देन कोड कहता है मुझे नहीं पता। देन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टेंटेल्स के पास निगरानी रखो और बोरो को नारुतो के पास भेज दो उस पर निगरानी रखने के लिए। देन डेल्टा एक दीवार को पंच मारती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बैठी रहूँ, मुझे भी कोई काम धंधा है कि नहीं, कुछ बताओ मुझे भी यार। देन उसके बाद जिगेन कहता है कि मैं जब फुल्ली रिस्टोर हो जाऊंगा तो मैं फिर से लीफ विलेज में जाकर कावाकी को लेके आऊँगा, तब तक तुम भी वेल ट्रेंड हो जाओ। ऐसा कहते हुए जिगेन दूर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुतो कहता है कि नहीं, कावाकी एक स्पाई नहीं है शिकामारू सेंसे, आप गलत हो उसके बारे में, उसने अपना एक हाथ सैक्रिफाइस कर दिया हिमावारी और मेरे डैड के लिए। बट शिकामारू अपने शब्दों से अलग नहीं हुआ, वो कहता है कि क्या एक हाथ, अरे ये तो कारा का मेंबर है, वो अपना एक हाथ आराम से लगा लेगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, और अगर टाइम आया तो वो कारा के लिए अपनी जान भी दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। देन शिकामारू कहता है कि नारुतो के आने तक हम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, अगर जब वो आएगा तब देखेंगे। बोरुतो कहता है कि डैड जल्दी वापस आएंगे, मुझे पता है वो जल्दी वापस आएंगे। कावाकी अब भी चुप ही होता है और कुछ नहीं कहता। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि काशिंकोजी अपने जगह पर बैठा होता है और कहता है कि जिगेन वापस अपने हाइड आउट में आ गया, आई सी। उसके बाद एक बंदा काशिंकोजी के पास आता है एंड काशिंकोजी से कहता है कि बोरो को आपसे मिलना है।
देन बोरो की एंट्री होती है और बोरो कहता है कि वेल कोजी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम सोच रहे होंगे कि मैं लीफ विलेज में कैसे आ गया, बट ये मेरी एक टेम्पररी विजन है, ना कि मैं किसी फिजिकल स्टेट में हूँ, इसलिए लोग मेरा चाकरा सेंस नहीं कर पाएंगे। देन बोरो कहता है कि तुम मिशन की रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सेंड करते, मुझे भी पता चला है कि तुम डेल्टा को पीछे छोड़कर आगे चले गए थे अकेले मिशन करने। एंड बाय द वे मैंने ये भी सुना है कि कावाकी का कारमा डेवलप हो रहा है जब से वो होकागे के लड़के से इंटरेक्ट हुआ है। काशिन कोजी कहता है कि मैंने लॉर्ड जिगेन को सब कुछ बता दिया है, तो मैं तुम्हें सब क्यों बताऊँ, हाँ तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। बोरो कहता है फिर जिगेन ने हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। कोजी कहता है मुझे क्या पता, शायद जिगेन तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझता। देन बोरो कहता है ओ ऐसा क्या, तो फिर ये क्या है, ये टोड मुझे उस क्रैश हुए एयरशिप में मिला, तो तुम्हें पहले से पता था है ना कोजी कि वो एयरशिप क्रैश होने वाला है। देन कोजी कहता है कि हाँ मुझे पता था कि वो एयरशिप क्रैश होने वाला है। बोरो कहता है काशिन कोजी कहता है कि मुझे जिगेन ने पहले से बताया था कि वो एयरशिप क्रैश होने वाला है, इसीलिए मैं उस एयरशिप की मूवमेंट अपने टोड से देख रहा था। और लॉर्ड जिगेन पर्सनली लीफ विलेज में आए थे कावाकी को लेने के लिए, भी मुझे पता है। कोजी देन कहता है कि भाई और कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन देखो, दूं क्या और बता। देन बोरो कहता है ओके ठीक है चलेगा बस इतना ही। वो कहता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पता नहीं वो कब होगी। काशिन कोजी कहता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी हलवा है क्या। दूसरी तरफ कावाकी नारुतो की कुछ पिछली बातें याद कर रहा था जब नारुतो से कहता है कि मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ, आई एम द होकागे ऑफ दिस विलेज। उसे ये बातें काइंड एक फैमिली जैसे लग रही थी। जब सेम थिंग वो जिगेन के बारे में सोचता तो जिगेन उससे कहता था कि तुम्हारे पास ना ही फैमिली, ना कोई दोस्त है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई पावर है। कावाकी को ये सब सोचकर परेशानी हो रही होती है। वो फिर से नारुतो के बारे में सोचता है कि जब भी वो अनकंट्रोल होता था नारुतो उसको अपने सीने के पास लगा लेता था। देन वो कहता है कि लॉर्ड सेवेंथ वो इतने काइंड कैसे हो सकते किसी के साथ। सारादा कहती है कि वो होकागे है इस विलेज के और वो पूरे विलेज को अपनी फैमिली मानता है, तुम्हें भी। काश नारुतो मेरे पापा होते तो मेरी लाइफ कितनी बेटर होती। बंद करो हाथ जो। देन एक लीफ शिनोबी अंदर से एक वेस लेके आता है। वो कहता है कि हमें ये मिला है शिकामारू। बोरुतो कहता है कि हे कावाकी तुमने इसे जोड़ भी दिया, वाओ। उसके बाद कावाकी कहता है कि नहीं तुमने मुझे कहा था इसे जोड़ने के लिए, पर अभी ये टूटा हुआ है, इसमें एक होल है। शिकामारू कहता है ओ ये तो वही वेस है जिसके बारे में नारुतो बता रहा था। बोरुतो कहता है देखा शिकामारू अंकल, इसने ये वेस तोड़ दिया था ना, तो इसने वापस से जोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई स्पाई ऐसा छोटे मोटे काम करेगा। शिकामारू कहता है कि अगर वो कारा के लिए अपना हाथ कुर्बान कर सकता है तो ये वेस जोड़ना बहुत आम बात है बोरुतो। तभी कावाकी का एक साइंटिफिक हाथ चमकने लगता है, आई मीन उसमें से नारुतो का चाकरा दिखने लगता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। शिकामारू को भी समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। देन कावाकी कहता है ये क्या है, ये तो लॉर्ड सेवेंथ का चाकरा है, मैं उनका चाकरा सेंस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब लॉर्ड सेवेंथ अभी भी जिंदा है, हमारे पास पूरी उम्मीद है। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी अपने हाथ को देख रहा होता है और वो कहता है कि लॉर्ड सेवेंथ अभी तक मरे नहीं है, उन्हें मारा नहीं गया है, शायद जिगेन ने उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में छोड़ दिया होगा। बोरुतो कहता है कावाकी इसका मतलब ये है कि मेरे पापा जिंदा है। कावाकी कहता है हाँ। बोरुतो खुश होता है और कहता है कि हे भगवान ठीक हो गया, अच्छा हुआ मेरे पापा जिंदा है। उसके बाद शिकामारू कहता है कि हे मुझे नारुतो के बारे में बता, वो कहाँ पर है अभी तक। कावाकी कहता है कि मैं लॉर्ड सेवेंथ को एक चाकरा लिंक के थ्रू सेंस कर पा रहा हूँ। देन कावाकी कहता है ओके ठीक है बोरुतो, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, जल्दी आओ यहाँ पर। देन कावाकी अपने हाथों से एक सिंबल बनाता है एंड उसके हाथों में से कुछ अजीब ही एनर्जी निकलती है, वही सेम सिंबल और बट वो थोड़ा सा अलग होता है, वो बोरुतो के हाथ पर भी आ जाता है। देन उनके दोनों के सिंबल जब इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। शिकामारू को ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु। सो गाइस हुआ ये है कि बोरुतो एंड जो कावाकी का कारमा है वो दोनों का कारमा इंटरेक्ट हुआ एंड देन जब वो इंटरेक्ट हुआ तो उन दोनों की कारमा की वजह से एक टाइम स्पेस पोर्टल खुल गया। एंड जब टीम 7 बात कर रही होती कि हम जाएंगे और लॉर्ड सेवेंथ को वापस से यहाँ पर लाएंगे, तो शिकामारू भी ये सब सुन रहा होता है। वो सबको शैडो पैरालिसिस में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा है मैं पागल हूँ, मुझे यहाँ पर छोड़ के तुम कहाँ पर जाओगे, मैं तुम सबको अकेले में नहीं जाने दूंगा। शिकामारू सेंसे हम 4 लोग हैं तो हम अकेले कैसे हो गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तभी कावाकी अपने कारमा से उस शैडो पैरालिसिस जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन इन द नेक्स्ट सीन मित्सुकी बोरुतो एंड सारदा को जल्दी से उस पोर्टल के अंदर ले जाता है। कावाकी भी जाने लगता है तो कावाकी को शिकामारू रोकते हुए कहता है कि कावाकी तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। देन कावाकी कहता है कि आपको प्रूफ चाहिए था ना, तो चलिए मैं नारुतो को वापस लाऊंगा और आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सो गाइस इसी के साथ बोरुतो एपिसोड नंबर 205 की एंडिंग हो जाती है। वेल इन द नेक्स्ट एपिसोड हम देखने वाले हैं कि टीम 7 एंड कावाकी एक दूसरे डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बोरो मिलता है एंड बोरो आपको पता है कितना पावरफुल है।
एंड बोरूटो एपिसोड नंबर 206 में हमें टीम 7 वर्सेस बोरू की फाइट देखने को मिलने वाली है। तो अगले एपिसोड तक वेट करिएगा। अगला एपिसोड जब रिलीज होगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को तो दबाना ही दबाना। I don't need nobody. I go come